आपको घूमते हैं, जो जीवन शक्ति को चूसने के लिए बैठे हैं, वो एक एक करके समस्त शरीर की सारी शक्तियों का नाश कर देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान ने ब्रज में आकर के क्या देखता है। ब्रजमंडल के चारों तरफ धूल उड़ रही है, बारिश बंद हो गई, सारा जल बहा दिया गया, लेकिन ब्रज में एक बूंद भी पानी नहीं था। इंद्र को विश्वास हो गया, लगता है मेरे से गलती हो गई, ये तो साक्षात भगवान है, नारायण है। एक साधारण बालक 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने हाथ में कैसे उठा सकता है? ये अद्भुत लीला है। इससे भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता सिद्ध होती है। गर्गाचार्य जी महाराज ने पहले ही कह दिया था कि कितने ही कर्म इसके अमानुष होंगे, मनुष्य उन कर्मों को नहीं कर सकता है। आज वो सारी बातें सत्य हो रही हैं। इंद्र ने भगवान के सामने आकर के भगवान के युगल चरणों में अपना मस्तक नवाया। सुरभि गैया के दूध से भगवान का अभिषेक किया है। जो अभिषेक का जल एकत्रित हुआ, उसी से अभिषेक का दूध जल मिक्स होकर के जिस स्थान पर एकत्रित हुआ, उसी को गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं गोवर्धन में। दान घाटी से नीचे एक कुटिया बना करके महात्मा रहते थे। उनको न कभी किसी ने भजन करते देखा, न कभी किसी ने कुछ खाते पीते देखा। एक महात्मा ने उनको सहसा पूछ लिया, बाबा आप इतने दिन से यहाँ रहते हो, ना तो कुटिया से कभी बाहर जाते हो, ना आपको हमने कभी नहाते धोते खाते पीते असौच शौच अवस्था में किसी प्रकार से आपको नहीं देखा, सांसारिक क्रियाओं में ना आपको कभी भजन करते देखा, आप क्या करते हैं? तो महात्मा ने बता दिया, मैं प्रातः काल 4 बजे जाता हूँ, गोविंद कुंड में से 1 लोटा जल पीता हूँ। लोगों को तो वह जल ही दिखता है, लेकिन वो मेरे गोविंद के चरणों का स्पर्श पाकर के वो पूरा चरणामृत बन गया है और पूरा पंचामृत बन गया, क्योंकि उसमें सुरभि गैया का दूध है, जो स्वर्ग की गौ माता है, उसका दूध है। मुझे उसमें वही स्वाद आते हैं और मुझे न भूख लगती है न प्यास लगती है। और क्योंकि ये चिन्मय है, अचिंत्य है, इसमें सांसारिक वस्तु नहीं है, इसलिए उसका मल भी नहीं बनता। तो ना मुझे दिशा मैदान जाने की आवश्यकता पड़ती है और नित्य निरंतर भगवान की परम भक्ति का आनंद लेता हूँ। बस यही मेरा जीवन है। ये राज्य में कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं। गोविंद कुंड आन्योर की तरफ गोविंद कुंड है और उस तरफ भी जल की धारा गिरिराज पर्वत से गई है। तो जतिपुरा मुखारविंद के पास में कभी आप जाओ तो गिरिराज जी के ऊपर से बिल्कुल श्वेत धवल कांति धारा बनी हुई है, वही सुरभि गैया का दूध है, जो गिरिराज जी से ऊपर गिर करके जब जतिपुरा की तरफ आया तो वह अंकित हो गया। गोविंद नीचे आकर के त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए, उनके युगल चरणारविंद भी वहां पर अंकित हैं, कभी जाके दर्शन करें। इंद्र ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाया और कहने लगे, हे गोविंद, मैं आपकी शक्तियों को समझ गया हूँ। यद्यपि मेरा अपराध अक्षम्य है, मैंने ब्रजवासियों को बहुत कष्ट दिया है, मैंने समस्त जल को ब्रज के ऊपर बहा दिया, मेघों को ऐसा मैंने आदेश किया। इससे कितनी गौ माताएं, कितने बच्चे, कितने गोपगण कितनी कितनी परेशानियों से गुजरे, मैं जान सकता हूँ, बहुत कष्ट हुआ है। लेकिन आप बड़े दयालु हैं, आप दया के समुद्र हैं, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इंद्र ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है।
विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व में अप्राकृत, आपकी प्राप्ति का रास्ता भी सत्व गुण से ही निकलता है। आप में से परहेज करते हैं। प्रभु, ये जो माया का प्रवाह है, इससे आपका कोई संबंध नहीं है। आप अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हैं। आपने मेरे अज्ञान को, मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए ये लीला संपन्न की है। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। आप मेरे इस अक्षम अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कृपा दृष्टि से इंद्र की ओर देखा। इंद्र समझ गए और वहां से भगवान से विदा लेकर के चले गए। ये घटना थी गोवर्धन पूजा वाले दिन की, और ठीक 10 दिन बाद देव प्रबोधनी एकादशी आई, जो हम लोगों ने, आप लोगों ने भी उसका व्रत किया था। ब्रज का ये नियम है, नंद बाबा के नियम है। जितने भी ब्रजवासी हैं, जितनी भी गोपियां हैं, वो सब के सब एकादशी व्रत करते हैं। फलाहार होने लगा है। व्रत के बहाने 15 दिन में बढ़िया चकाचक भोजन मिल जाता है। लेकिन यही समस्या थी जो इस बार थी। द्वादशी तिथि जल्दी समाप्त होने वाली थी। नंद बाबा को पूरी रात नींद नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्नान ना हो और द्वादशी जल आए। देवलोक है ना। आए भगवान नीचे लेकर के आए, और जैसे ही नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए, उनके वस्त्रों से दिव्य सुगंधी आ रही थी। उनके चंदन में दिव्य सुगंधी आ रही थी, जो मृत्यु लोक के चंदन में नहीं हो सकती है। सब धन्य हो गए और कहने लगे, कन्हैया, ये इतना अच्छा चंदन कहाँ से लगाए के आए हो लाला? भगवान कहने लगे, ये वरुण लोक का चंदन है। सभी ब्रजवासियों के बीच नंद बाबा कहने लगे, भैया ब्रजवासियों, आज मैंने कन्हैया को अद्भुत प्रभाव देखो है। कहा देखो है बाबा? बोले भैया, मैं आज वरुण लोक में गयो और मैंने वहां पे देखो वरुण देवता ने साक्षात इनके चरणों में प्रणाम करके इनसे बहुत बहुत क्षमा मांगी है। वो तो अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर दिए। ये देखो, इतनी मणियों की माला, ये सोने चांदी असरफिया मोहरे, ये सब वहीं से लेकर के आए हैं, और ये तो भगवान है। उन्होंने कहा था कि ये भगवान है। तब सब ब्रजवासी कन्हैया की ओर देखने लगे और कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, तू कोई भगवान है? भगवान कहने लगे, हाँ भैया, मैं भगवान हूँ। अच्छा, तू भगवान है, याकूब तेने कौन सा काम करे जो तेरी भगवत्ता सिद्ध हो रही हो? भगवान कहने लगे, देखो भैया, मैंने 6 दिन की अवस्था में पूतना राक्षसी मारी। कुछ ही दिन बाद ऋणावर्त मार्यो, अघासुर मार्यो, बकासुर मार्यो, धेनुकासुर मार्यो, अरिष्टासुर मार्यो, व्यमासुर मार्यो। बड़े बड़े राक्षस मैंने मारे। गिरिराज पर्वत को मैंने 7 दिन तक धारण किया। इस पर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? ब्रजवासी कहने लगे, बस बस बस, मारी तेने पूतना, दाढ़ी के मरी मराई में 2-4 लठ तो हमने दिए। तेने गिरिराज पर्वत उठायो, लाठियों को सहारो हमने दियो। अब ब्रजवासियों के सामने भगवान क्या कहेगा? ये प्रेमी है। वो कहने लगे, ठीक है कन्हैया, अगर तुम भगवान हो, हम तुम्हें भगवान मान लेंगे, लेकिन तुम्हें अपना बैकुंठ हमें दिखाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो भैया, हमको भी तो भगवान मानना बहुत मुश्किल है, हम भी तो भगवान नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक है, तो सब नेत्र बंद कर लो। सब लोगों ने आंखें बंद कर ली और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया। योग माया ने सभी ब्रजवासियों को एक क्षण में ही बैकुंठ में स्थापित कर दिया। बैकुंठ में तो भगवान की झांकी का अलग ही स्वरूप है। वहां तो भगवान चतुर्भुज रूप में विराजते हैं।
बोली चतुर्भुज नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। भागवत जी में ये वैकुंठ का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जैसे ही ब्रजवासी वहां पर पहुंचे हैं, वहां देखने लगे, एक तरफ भगवान की सुंदर झांकी विराजमान है, स्वयं ठाकुर जी माता लक्ष्मी के बगल में बैठे हैं दिव्य सिंहासन पर। उनके सामने चारों वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति गान करने में लगे हुए हैं। सारी ऋचाएं मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति गान में लगे हैं। सारे सिद्ध महापुरुष जो दिव्य आत्मा हैं, वो सब की सब भगवान की ओर निहार रही हैं और बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं सब लोग। कहीं भगवान के भक्तों के मध्य में सत्संग चर्चाएं चल रही हैं, कहीं भगवान की कथाएं चल रही हैं, कहीं पर भगवान का सुमधुर कीर्तन चल रहा है, कहीं पर सुंदर संगीत के साथ में, सुंदर स्वर लहरी के साथ में भगवान के भजनों का आनंद लेकर के इस प्रकार से जितने भी यहाँ महापुरुष आते हैं मृत्यु लोक में, वास्तव में उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका शरीर यहाँ का यहाँ रह जाता है, लेकिन वो इसी प्रकार का रूप लेकर नित्य धाम में पहुंच जाते हैं। कहीं पर मीराबाई भगवान के कीर्तनों में नृत्य कर रही है, कहीं तुलसीदास जी विराजमान हैं, कहीं कबीरदास जी विराजमान हैं, कहीं भक्त रैदास विराजमान हैं। ये सारे के सारे भक्त एकत्रित होकर के भगवान के वैकुंठ में नित्य निवास करने वाले हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखा। उसके बाद ब्रजवासियों ने ये देखने के बाद पीछे मुड़ करके आए तो वहाँ प्राकृतिक सुंदरता को देखा है। कहीं नदियों के अंदर पवित्र जल बिल्कुल शीशे की तरह सुंदर, स्वच्छ, सुगंधित, सुस्वाद, बगल में अनेक प्रकार के पुष्प खिलकर महक रहे हैं, पक्षियों का कलरव हो रहा है, भ्रमर गुंजार करते हैं। बड़ा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ भरपूर स्थान है। शीतल मंद सुगंध वायु बहती है, न सर्दी है, न गर्मी है, न किसी प्रकार की कोई परेशानी है, न भूख है, न प्यास है, न सुख है, न दुख है। एक रस परम आनंद में स्थित हो जाते हैं। वो वैकुंठ लोक है जहाँ पर मृत्यु लोक का कोई भी कष्ट नहीं, न किसी का संयोग है, न किसी का वियोग है। अपने स्वयं के आनंद में निज आनंद निरुपाधि निरूपा, ऐसे आनंद में स्थित होकर ब्रजवासी जैसे ही भगवान की ओर जाने लगे तो जय और विजय ने कहा, हे ब्रजवासियों, यहाँ गोकुल की मर्यादा अलग है, यहाँ की मर्यादा अलग है। वृंदावन में तुमने ठाकुर के साथ में नृत्य विहार किया है, लेकिन यहाँ तुम उनको छू नहीं सकते हो। यहाँ कोई भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ वो अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ विराजते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के साथ में विराजते हैं। षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा यहाँ पर स्वयं अपने श्री विग्रह में परब्रह्म रूप में विराजमान है। इसलिए इनके साथ में आलिंगन करना, आत्मसात करना, गले में गलवैयां डालना, ये सब अलाउ नहीं है। तब ब्रजवासी निराश हो गए और कहने लगे, भैया कन्हैया, तेरो वैकुंठ हमें लगे तो बहुत अच्छो, लेकिन जब हमारे साथ में तू नहीं है तो फिर हमें यह वैकुंठ नहीं चाहिए। हमें तो हमारे ब्रज में ही भेज दे, जहाँ पर तेरे गले में गलवैयां डाल करके, मौका पड़ने पर तेरे गाल पर दो गुलचा भी मार के, कभी कभी तो दो गाली भी सुना के जो हमें आनंद मिलता है, वो इस वैकुंठ में नहीं है। इसलिए हमें वापस वैकुंठ भेज दो, वापस जो है ब्रज में भेज दो, गिरिराज जी में भेज दो। भगवान ने कहा, ठीक है, अपने नेत्र बंद कर लो। जैसे ही भगवान ने सबके नेत्र बंद कराए, योग माया को आदेश किया। योग माया ने सभी ग्वाल वालों को नीचे उपस्थित कर दिया और उसके बाद जो मनसुख नाम के सखा थे वो आंखें बंद नहीं किए, ऊपर ही रह गए। नीचे आकर भगवान ने देखा कि सभी ब्रजवासी आ गए क्या, सभी ग्वाल वाल आ गए। बोले, हाँ सब तो आ गए, लेकिन मनसुख लाल कहीं दिख नहीं रहे। तब मनसुख लाल को ढूंढने लगे, कहीं नहीं दिखे। भगवान ने कहा, तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। भगवान ने देखा कि मनसुख लाल तो अभी वैकुंठ में ही रह गए। उनको पूछा, क्या तुमको नीचे नहीं चलना? बोले, कन्हैया नीचे तो चलना है, लेकिन मैं वैकुंठ की सीढ़ी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भाभी बहुत लड़ती है, बहुत परेशान करती है। जब मुझे ज्यादा तंग करेगी मैं भाग के स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा, वैकुंठ में आ जाऊंगा। भगवान कहने लगे, हे सखा, हे मेरे प्यारे, तुम इन नेत्रों से मेरी उन सीढ़ियों को, मेरे उस स्वरूप को नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम मेरे अंतरंग सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें
अपनी दिव्य दृष्टि देता हूँ, अब तुम मेरे रूप और मेरी सीढ़ियों को देखो। तब भगवान ने जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, इस प्रकार से ही मनसुख नाम के सखा को भी दिव्य दृष्टि देकर के अपना वैभव और अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया है। इसके बाद संतुष्ट करके उनको नीचे लेकर के आए। तब सभी ब्रजवासी कहने लगे, भैया हमें यहाँ ब्रज को छोड़ के तेरो बैकुंठ भी अच्छो नहीं लगे। ब्रज की शोभा सुंदरता, ब्रज का आनंद, ब्रज की यमुना मैया, ब्रज के गिरिराज बाबा, ब्रज में जो है वृंदावन और ब्रज में गिरिराज बाबा के अंदर जो पर्वतों की सुंदरता, गुफाओं की सुंदरता, अनेक प्रजातियों के वृक्षों के फल फूल आदि, ये हमारे मन को इतना आकृष्ट करते हैं कि हमारे मन को बैकुंठ भी नहीं खींच पाया। इसलिए हम हमेशा ब्रज में ही, गिरिराज जी की तलहटी में ही रहना चाहते हैं। जिसके ऊपर भगवान बिहारी जी की कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, उन लोगों को वृंदावन वास मिलता है। जिन लोगों के ऊपर किशोरी जी की कृपा होती है उनको बरसाना वास मिलता है, और जिनके ऊपर दोनों की कृपा होती है उनको गोवर्धन वास मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिन लोगों को गोवर्धन में वास मिला है, आहा धन्य है, क्या कहने उनके। युगल सरकार की उनके ऊपर कृपा होती है। इसी प्रसंग को लेकर ब्रजवासी आज तक कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। पिचरों में लता पतंग में, गिरिराज तले जीवन में। पिचरों में लता पतंग में, गिरिराज तले जीवन में। आजोर जति पुरजन में, राधा कुंड गोवर्धन में। आजोर जति पुरजन में, राधा कुंड गोवर्धन में। वैकुंठ कुंड स्नान करो जल पान, पड़ो रहु रज में, पड़ो रहु रज में। प्रभु जी जो बार जन्म मोए ब्रज में। जो कछु मिले प्रसाद पाएंगे, गोविंद के गुण गाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। हरि गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया, अगर हमें मनुष्य का जन्म ना मिल सके तो कोई पशु पक्षी बना देना, लेकिन हमें ब्रज में ही जन्म देना। छिन में मोर बनियो, करुणा करके को कहियो। छिन में मोर बनियो, करुणा करके को कहियो। गिरिवर में वास बसइयो, गिरिवर में वास बसइयो। तन मन में वास बसइयो, गिरिवर में वास बसइयो।
पक्षियों में भी ना आए, कीट पतंगों में भी नहीं आए, किसी भी जीव के उसमें नहीं आए, तो हमें कोई वृक्ष बना देना है, हमें कोई करील के कांटे ही बना देना है, लेकिन ब्रज में ही जन्म देना है। में कदम मोई कीनो, पर श्याम डांग मोई कीनो, कदम मोई कीनो, पर श्याम डांग
परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय हो। श्याम सपनों में आता, श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता। श्याम सपनों में
अध्याय से प्रारंभ होती है, 33 अध्याय तक चलती है। मैं चाहूंगा बच्चे लोग बैठ जाएं और पानी भी बाद में ही पिलाएं। पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। ये लीला भगवान ने स्वयं नहीं की है और वो स्वयं से हो भी नहीं सकती है, क्योंकि इसमें योग माया की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए श्लोक में पहले तो भगवान शब्द से श्लोक का प्रारंभ हुआ है। ये महारास लीला है, ये साधारण लीला नहीं है, ये साक्षात भगवान की दिव्य लीला है, इसलिए भगवान शब्द का इस्तेमाल किया। भगवान पिता रात्रि, इसके बाद में तारात्रि, आपकी मात्रा बहुवचन स्त्रीलिंग विसर्ग लगा हुआ है, अर्थात वे रात्रियां, कौन सी रात्रियां? 365 दिनों के आगे आने वाली सारी रात्रियां एकत्रित होकर के पुंजीभूत होकर आज भगवान की महारास लीला में प्रवेश करने वाली हैं। माहौल कैसा है? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। शरद ऋतु में जितनी भी प्रजातियों के पुष्प होते हैं लगभग सभी खिलने लगते हैं, सारी वनस्पति पक जाती है, सभी औषधियां परिपक्व हो जाती हैं, सरोवरों का जल निर्मल हो जाता है, तालाबों का जल पवित्र हो जाता है, यमुना जी का जल भी शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में नदियां रजस्वला होती हैं, इसलिए उस समय नदियों का सेवन, नदियों का स्नान नहीं करना चाहिए। बाकी शरद ऋतु पाकर के वह भी पवित्र हो जाती हैं। इस प्रकार से यमुना जी का जल भी निर्मल हो गया, कमल खिलकर महकने लगे, बेला चंपा चमेली आदि पुष्प खिलकर महकने लगे। वीक्षयन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः। आज भगवान ने जिनके अंदर मन नहीं होता, मन केवल जीवों के अंदर होता है, ऐसे परमात्मा ने आज मन को भी स्वीकार किया है, क्योंकि बिना मन के इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। और रासलीला को करने का संकल्प लिया है तो इच्छाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मन को भी स्वीकार किया है और योग माया को भी साथ में लिया है। योग माया उपाश्रिताः, गोपियों के साथ में रास विहार करना है। 29वें अध्याय से लीला प्रारंभ होती है और 33वें अध्याय तक चलती है। 29, 30, 31, 32 और 33, अगर इन सबको जोड़ते हैं तो सबका योग भी 29 ही बैठता है। सबसे पहला अध्याय 29, जिसके अंदर 2 अंक होते हैं, 2 और 9, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 11। अगला अध्याय 30वां, ध्यान दें, 30 के दोनों अंकों को जोड़ा, 3 और 0 3 हुआ, 3 को 11 में जोड़ा तो 14 हुआ। अगला अध्याय 31, 31 के दोनों अंकों को जोड़ा तो 3 और 1 4 हुआ, 4 को उस योग में जोड़ा तो 18, 14 और 4 18। अगला अध्याय 32, 32 के दोनों अंकों को जोड़ा तो 5, 5 को पिछले योग में जोड़ा तो 23। अगला अध्याय 33, 33 के दोनों अंकों को जोड़ा तो 6 हुआ और 6 को योग में जोड़ा तो 23 और 6 29। 29वें अध्याय से ही लीला प्रारंभ होती है और सबका योग भी 29 बैठता है। यह भी एक बहुत बड़ा आध्यात्म अर्थ है। 29 का मतलब क्या है? 2 और 9 11। 11 का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन।
इन 11 वस्तुओं को इस दुनिया में कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती। विषयों की अग्नि में जल रहे हैं, सभी इंद्रियां विषयाग्नि का सेवन करके जल रही हैं। इन 10 इंद्रियों और मन को केवल और केवल भगवान की महारास लीला में परम संतुष्टि का एहसास होता है। भगवान की कथा में इनकी शांति होती है। अगला अध्याय है 30। 30 का योग है 3। 3 का मतलब आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, 3 प्रकार के जो महाताप हैं। ऐसे त्रिविध ताप का नाश करने वाली इन तीनों तापों को निर्मूल करने के लिए तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने का जो काम है वो केवल भगवान की कथा ही कर सकती है। बाकी तीनों तापों को एक साथ किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला अध्याय है 31। 31 के अंदर 2 योग हैं, 3 और 1। 4 का मतलब होता है चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली केवल भगवान की कथा ही है, भगवान की सन्निधि ही है। अन्यत्र चारों पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकते। कामनाओं की पूर्ति सब जगह की जा सकती है, क्षुद्र कामनाओं की, लेकिन सबसे बड़ी जो कामना है भगवत प्रेम की, उसकी पूर्ति वहां नहीं हो सकती। उसके लिए भगवान की कथा और भगवान की ही सन्निधि चाहिए। अगला, प्राणों को भगवान से वियोग का इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, युग युगांतरों से ये भगवान से विमुख हैं। इन 5 प्राणों की शांति भगवान की कथा में ही होती है, भगवान की सन्निधि में और शरणागति में ही होती है। अगला अध्याय है 33वां। 33 के दोनों अंकों को जोड़ा तो 3 और 3 6 हुआ। 6 का मतलब होता है 6 ऐश्वर्य होते हैं कुल मिलाकर के। ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण श्री अर्थात लक्ष्मी, ये 6 ऐश्वर्य केवल और केवल नारायण के पास होते हैं। जो व्यक्ति महारास लीला का एकाग्रता से सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर इन 6 ऐश्वर्यों की वृद्धि होती है। उनका ज्ञान बढ़ता है, उनकी भक्ति, उनका वैराग्य बढ़ता है, उनकी लक्ष्मी बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। ऐसी दिव्य लीला है। 29 का मतलब क्या है? हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 पंच तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, 15 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। 20 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 24 प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 उन्हें सौभाग्य का दान किया है, अपने सामीप्य का दान किया है। अर्थात ये जो लीला है ये साधारण रूप में कोई नाचने गाने वाली लीला नहीं है, ये तो नितांत आध्यात्मिक लीला है और ये जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला है। इसमें जीव और परमात्मा का जो इस मृत्युलोक में मिलन हुआ है उसका विश्लेषण किया गया है। इस लीला को सुनकर के बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, इसको साधारण समझ लेते हैं, लेकिन ये साधारण लीला नहीं है। करोड़ों श्रोताओं में कोई 1-2% ही ऐसे होते हैं जो इस लीला के वास्तविक मर्म को समझ पाते हैं, बाकी तो उल्टा ही समझते हैं। एक तो महारास लीला है और एक भगवान की चीरहरण लीला है। इन दोनों लीलाओं को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। चीरहरण लीला के माध्यम से ही भगवान ने कोई वस्त्र नहीं खींचे थे, उनकी वासना का, जन्म जन्मांतरों की जो वासना थी हृदय के ऊपर जो पड़ी हुई थी, उस वासना का ही हरण करके उनको महारास लीला में आने के लिए योग्यता प्रदान की थी। जब तक जीव वासना में लिप्त होता है, जब तक वासना में लिपायमान है, तब तक वह ईश्वर तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता। ईश्वरान्वेषण करने के लिए वासनाओं से मुक्त होना पड़ता है। विनिर्मुक्त शरीर होने के बाद, वासना रहित होने के बाद स्वतः ही उस तत्व की जागृति होने लगती है और वो इसी देह के अंदर स्फुरित होने लगता है।
इसी के अंदर प्रकट होने लगता है। सहसा जैसे पूर्व दिशा से सूर्य देव का उदय होता है, चंद्र देव का उदय होता है, जैसे रात्रि अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाती है, ऐसे ही कहा, हे श्यामाजू, हम मृत्यु लोक में चल तो रहे हैं, वहां पे हमें एक झांकी भी दिखानी होगी हमारे नित्य रास विहार की जो गोलोक में होता है। किशोरी जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मृत्यु लोक इसका अधिकारी नहीं है, वहां इतने प्रेमी और इतने डूबे हुए भक्त नहीं है कि इस लीला को पचा सके, क्योंकि ये दिव्य लीला है, इसको लेकर के लोग तर्क करेंगे, इसलिए हमारा मन नहीं है। श्याम सुंदर कहने लगे, वहां कुछ जो गिने चुने हमारे जो भक्त हैं, उन्हीं के कल्याण के लिए हमें इस लीला को वहां दिखाना होगा, ताकि रास विहार का चिंतन करते ही काम आदि वासनाओं से स्वतः ही मुक्त हो सकते हैं। आज किशोरी जी के सामने उस किए गए संकल्प को भगवान ने याद किया है और स्वयं अपना महल छोड़ करके यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। रमण रेती में, वृंदावन में यमुना जी के किनारे भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बंसी उठाई, अधरोष्णों पर धारण करके अर्धा सुधामृत से परिपूरित करके क्लीन काम बीज की सुमधुर तान छेड़ी। भगवान तो संगीत आचार्य हैं, उनको सभी रागों का ज्ञान है। ऐसा सुंदर राग बजाया और उस राग के माध्यम से, जो कि काम को अत्यंत उकसाने वाला था, गोपियों के प्रेम को अत्यंत बढ़ाने वाला था, ऐसा राग छेड़ दिया और राग के साथ में हर गोपी को अपना अपना नाम भी सुनाई दे रहा है। बंसी एक साथ बज रही है, लेकिन गोपियां अपना नाम भी श्रवण कर रही हैं। भगवान के बंसी वादन करते ही, भगवान का संकल्प करते ही पूर्व दिशा में 16 कलाओं से युक्त चंद्रदेव का उदय हुआ। आज शरद रात्रि का समय है, सूर्यास्त के बाद चंद्रदेव का उदय हुआ। चंद्रदेव ने मानो अपनी किरणों के माध्यम से पूर्व दिशा की मुखमंडल पर लाली लगा दी है, पूरा क्षेत्र लाल लाल प्रतीत हो रहा है। चंद्रमा को वनस्पति का स्वामी कहा जाता है, चंद्रमा की किरणों से अमृत का प्रवर्षण होता है, इसीलिए वनस्पति चंद्रमा के समय स्वस्थ हो जाती है, सौम्य और शांत हो जाती है, अमृत पान करती है। आज मानो चंद्रमा ने अपने समस्त किरणों के माध्यम से समस्त अमृत कुंड को ब्रजमंडल के ऊपर उड़ेल दिया हो। आज पूरा ब्रज अनुराग में भगवान श्री कृष्ण के प्रेमामृत में रंग गया है। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर सुहावना समय, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। शरद रात्रि की जो रात्रि होती है वो अमृत प्रवर्षणी होती है। आज भी गांव में माताएं अपनी छत पर खीर बना करके रखती हैं, ताकि उसमें भी अमृत की बूंदें आ जाएं। भगवान की जो रास विहार लीला है, ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। ना इसमें चंद्रमा लौकिक है, ना इसमें गोपियां लौकिक हैं, ना इसमें वो रात्रि लौकिक है, ना इसमें वो वृंदावन लौकिक है, कुछ भी अलौकिक नहीं है, सब अलौकिक है, सब भगवान का दिव्य है। उस चिन्मय दिव्य धाम की सब व्यवस्थाएं हैं। पूरा ब्रज 84 कोष भी गोलोक धाम का है। गोपियां भी अनंत अनंत जन्मांतरों से भगवान श्री कृष्ण को चाहती हैं, वो भी दिव्य हैं। और ये रात्रि भी पहले ही बोल दिए हैं, भगवान न पिता रात्रि ही। एक जगह कहा है, ब्रह्मरात्रोपा प्रत्यय वासुदेवानुमोदिता, ये ब्रह्मरात्रि के बराबर है, एक कल्प के बराबर ये रात्रि है, ये साधारण रात्रि नहीं है। चंद्रदेव भी अचिंत्य है, गोलोक वाले हैं, ये रोज वाले चंद्रमा नहीं है। आज सारी व्यवस्था भगवान ने बदल दी है, क्योंकि गोपियों को रास प्यार के माध्यम से उनको अपना सौभाग्य प्रदान करना है। उसी समय बेला चमेली पुष्प आदि खिल करके महकने लगे। बड़ा सुंदर सुहावना समय आया है। गोपियों ने सुना कि बंसी बज रही है और बंसी में हमारा नाम भी पुकारा जा रहा है, लगता है श्याम सुंदर हमको बुला रहे हैं, चलना चाहिए। गोपियां उस समय कोई कोई अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी सब कुछ छोड़ करके भाग खड़ी हुई।
दौड़ने लगी गोपियां। कई गोपियां भोजन बना रही थी, छोड़ करके भाग खड़ी हुई। कई गोपियां दूध को गर्म कर रही थी, छोड़कर भाग खड़ी हुई। कई गोपियां गैयाओं का दूध निकाल रही थी, छोड़कर भाग खड़ी हुई। कई गोपियां अपने बच्चों को दुलार कर रही थी, छोड़कर भाग खड़ी हुई। कई गोपियां भोजन बना रही थी, रोटियां बना रही थी। चूल्हे पर एक रोटी, तवे पर एक, चूल्हे के अंदर एक, हाथ में। जैसे ही बंसी सुनी, सो महाराज ऐसा जादू होता है बंसी का, वो प्रेम ही अलग है। उस प्रेम के लिए ही गोपियों का जीवन था। उस प्रेम के अलावा उनके पास में कुछ नहीं था। वो उस जीवन को केवल कृष्ण के द्वारा ही धारण करके रखती हैं। जैसे ही कृष्ण ने याद किया, तुरंत उनका सारा काम बंद हो गया। उस रोटी को वापस अपने कटोरी में रखा और तवे की रोटी को उठा के पटक दिया, चूल्हे में से निकाल के चूल्हे में पानी डाल दिया। दूसरी गोपी ने कहा, अरे गोपी, अगर तुझे कृष्ण से मिलने जाना है तो चली जाती, लेकिन चूल्हे को क्यों बुझा दिया? कोई दूसरी आके रोटी सेक लेती। तब गोपी कहने लगी, अरे बाबरी, तू ये नहीं जानती है, जिस समय श्याम सुंदर के सामने हम होंगे और उस समय अगर हमारा मन एक क्षण के लिए भी इन रोटियों का चिंतन करने इधर आ गया तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। हे श्याम सुंदर, जिस समय आपको हम नहीं देखती हैं, उस समय हमारा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। इसलिए हम आपका वियोग नहीं सहन करना चाहती। गोपियां अपना कोई भी यहाँ पर ऐसा सामान नहीं रखना चाहती जिसमें मन आकर के वापस उसका चिंतन करे, दौड़ पड़े। कई गोपियां सोचने लगी, आज श्याम सुंदर से मिलने जा रही है, कुछ श्रृंगार होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, श्रृंगार केवल काम में होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शरीर का श्रृंगार नहीं होता, बाह्य श्रृंगार नहीं होता। और भगवान सुंदरता को देखते भी नहीं, भगवान तुम्हारे श्रृंगार को देखते भी नहीं। हाँ, इतना जरूर देखते हैं कि तुम्हारा हृदय प्रेम से कितना सजा हुआ है, उसको जरूर देखते हैं। काम के अंदर सुंदरता झलकती है, प्रेम के अंदर हृदय की सुंदरता चाहिए। गोपियों का हृदय परम पवित्र है, सुंदर है। गोपियां श्रृंगार करने लगी, लेकिन प्रेम का आवेश इतना था कि उन्हें पता ही नहीं चला कौन सी वस्तु कहाँ पे लगानी चाहिए, कौन सी वस्तु कहाँ पे लगानी चाहिए। इन सब का निर्णय तो मन और बुद्धि के द्वारा होता है ना। अब ना तो गोपियों के पास अपना मन है, ना उनका चित्त उनके पास है। जो वस्तु लगानी चाहिए थी होठों पर, उसको आंखों में लगा लिया। जो वस्तु लगानी चाहिए थी आंखों में, उसको होठों पर लगा लिया। ऐसा चित्र विचित्र श्रृंगार किया है। लेकिन प्रेम से हृदय का श्रृंगार करके गोपियां जब गोविंद के सामने उपस्थित हुई हैं, तो भगवान ने भी उनका सबका स्वागत किया। गोपियां एकत्रित हो गई। भगवान ने जाना कि समस्त ब्रजमंडल की गोपियां अब आ गई हैं। स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग्यवान गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। किन गोपियों का स्वागत किया है? जिनके पास में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। उस जमाने में बिजली नहीं थी। बिना बिजली का जीवन कैसा है, कल्पना करके देखो। आज अगर 1 घंटे भी लाइट नहीं आती तो कितने लोग प्यास से मर जाते हैं। बिना बिजली के कुछ नहीं है हमारा। ऐसा जीवन था वो, जिसमें किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। जिनके पास में पहनने को बहुत ज्यादा वस्त्र नहीं थे, जिनके पास में टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी इत्यादि कुछ नहीं थे, ऐसी गोपियों को ही भगवान ने महाभाग्यवान कहा है। और आज की माताओं के पास में रहने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारे सुख ऐश्वर्य उनके पास हैं, लेकिन आज की माताएं महाभाग्यवान नहीं है। क्योंकि भाग्यशाली वही होता है जिसके भाग्य में भगवान का प्रेम हो, और जिसके भाग्य में भगवान का प्रेम नहीं हो, उसके पास केवल ये फूटी कौड़ी हो, जिनको प्राप्त करने के बाद भी नरकों का भय बना रहता है, वो भाग्यशाली नहीं होते। आज उन माताओं को, उन गोपियों को भगवान ने महा भाग्यवान कहा है। ब्रजस्यानामयं कश्चिद प्रोतागमन कारणम। हे देवियों, हे गोपियों, ब्रज को छोड़ करके
अपने घरों को छोड़ करके इस रात्रि में तुम इस जंगल में क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? गोपियों ने सोचा, पहले तो भगवान ने पूछा मैं आपका स्वागत करता हूँ, फिर पूछा कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूँ, और फिर कहते हैं यहाँ क्यों आई? बात कुछ जमी नहीं। फिर कहने लगी, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हमने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान कहने लगे, गोपियों ये बात तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने पतियों का जो अपमान किया है वो अक्षम्य अपराध है। स्त्रियों के लिए उनका पति ही समस्त सिद्धियों को देने वाला, समस्त सुखों को देने वाला देवता के समान होता है। या पति भरी भावेन भवेत् श्रीर भजेत् श्रीरव मातरा। जो अपने पति को जैसे माता लक्ष्मी अपने नारायण को भगवान समझ कर की सेवा करती है, ऐसे अगर कोई स्त्री अपने पति को इस भाव से पूजती है तो उसका जीवन परमात्मा की कृपा से भर जाता है, क्योंकि उनके लिए तो वही समस्त सिद्धियों को देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवियों, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनु पिवा पति स्त्री भिर्नहातभ्यो लोके सुभिर्पातकी। जो बुरे स्वभाव का हो, जिसका भाग्य अच्छा नहीं हो, जो वृद्ध हो गया हो, जो बुद्धि से जड़ हो, मूर्ख हो, अधनो पिवा, जो निर्धन हो, जिसके पास में धन संपत्ति न हो, ऐसे पति को भी त्यागने के बाद माताएं महान नरक की अधिकारी होती हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। जैसे माता अनुसुईया ने माताओं के लिए पति प्रथा धर्म का उपदेश किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों को पति प्रथा धर्म का उपदेश कर रहे हैं। हे गोपियों, तुम्हारा जीवन संकट में है क्योंकि तुमने अपने पतियों का त्याग कर दिया है। मानस में भी इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि ऐसे पतियों को त्यागने के बाद भी ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, हरि पाव जम फुल दुख नाना, हरि पाव जम फुल दुख नाना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, हरि पाव जम घोर दुख नाना, हरि पाव जम घोर दुख नाना। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनु पिवा पति स्त्री भिर्नहातभ्यो लोके सुभिर्पातकी। हे गोपियों, तुमने अपने पतियों का अपमान कर दिया है। गोपियां कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम आपसे एक बात पूछती हैं, एक प्रश्न पूछती हैं। अगर उस प्रश्न का आपने ठीक से जवाब दिया तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। लेकिन अगर उस प्रश्न में आपने ठीक से जवाब नहीं दिया और आप हार गए तो फिर आपको राष्ट्रविहार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्या प्रश्न है, पूछो। बोले, राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट में महावीर जी के पास में एक गांव है दुब्बी, उसमें एक पति प्रथा स्त्री रहती है। आज अपने पति से कहने लगी, महाराज अब इस गांव में रहने से हमारा गुजारा नहीं होगा, अब आपको बाहर कमाने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देवी तुम्हारे धर्म का क्या होगा, क्योंकि तुम पहले बना करके सबसे पहले मुझे खिलाती हो, सबसे पहले मुझे स्नान कराती हो, मेरी सेवा करती हो। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे धर्म का क्या होगा? तो पत्नी कहने लगी, महाराज आप जब तक जाओगे
तब तक मैं आपकी तस्वीर की पूजा करती रहूंगी, आपके फोटो को पूजती रहूंगी। पति ने कहा ठीक है। पति देव चले गए। बहुत दिन बाद बहुत सारा धन लेकर के आए। पत्नी उस समय भी पति की ही पूजा कर रही थी, बैठ करके आसन लगा करके, दीपक आरती लगा करके, भोग प्रसादी रख के, विधिवत तरीके से जैसे पतिव्रता को करना चाहिए वो सब कुछ कर रही थी। इधर पति देव ने आके, देवी दरवाजा खोलो। भगवान श्याम सुंदर से गोपियां पूछने लगी, हे श्याम सुंदर, अगर वो गोपी वहां पूजा को अधूरी छोड़ती है तो वहां भी उसका धर्म नष्ट होता है, और यहाँ पतिदेव के लिए दरवाजा नहीं खोलती है तो यहाँ भी उसका धर्म नष्ट होता है। बताओ उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब और आपने सही दे दिया तो हम आप जो कहोगे सो करने को तैयार हैं। अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर आपको रास विहार करना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराए और हंसते हुए कहने लगे, गोपियों, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। अरे अपने कागज की उस फोटो को त्याग कर अपने असली पति के पास में आ जाना चाहिए जो दरवाजे पर खड़ा है। इसमें विचार करने की क्या बात है? तब गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, तब तो आप हार गए, क्योंकि हम भी अपने नकली पतियों को त्याग करके आप असली जगत पति के पास में आई हैं, इसलिए आपको हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा। भगवान निरुत्तर हो गए। गोपियां भगवान की मनस्थिति को समझ रही थी। भगवान बार बार आदेश कर रहे थे, गोपियों तुम्हें लौट जाना चाहिए, तुम्हें चले जाना चाहिए। गोपियां कहने लगी, मैं बम्बे हो हति भवान गदितुम न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्तावजस्सु दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे प्यारे, हम अपने जो भी कुछ हमारे पास में था वो सब कुछ त्याग करके केवल आपके चरण कमलों से प्रेम करके आपके पास आई है। अब हमारे पास अपना कहने योग्य कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ त्याग दिया है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, अपने घर परिवार, अपने बच्चे और अपने मन के समस्त विषयों का त्याग कर दिया है। भक्तावजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान्। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप बड़े हठी हो, आप जिद्दी हो, आपके ऊपर किसी का वस्तु चलता ही नहीं। आप परम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनि करो तुम सोई। लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों के ऊपर जब कृपा करते हैं तो उन्हें अपनी ओर से ही अपना लेते हैं। इसी प्रकार से आप भी हमें अपनी ओर से अपना लीजिए। मां तेजस्मान, हमारा त्याग मत करो, हमें अपना लो, हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, हम आपकी दासियां हैं। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। जैसे आदि पुरुष परमात्मा के चरणों में मुमुक्ष लोग प्रेम करते हैं, ऐसे ही हम आपके चरणों से प्रेम करते हैं। गोपियों की इस प्रकार की बात को सुन करके भगवान से नहीं रहा गया। इति विक्लावितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मारामोप्यरीरमा। गोपियों को इस प्रकार से जब दुखी देखा, क्योंकि भगवान ने लौटने की जैसे ही कहा उसी समय गोपियों का हृदय जलने लगा। वियोग में उनको अवश्यम भावी दुख की संभावनाएं दिखने लगी। उनके प्रेम सागर में खलबली मच गई। गोपियों का जो है मुखारविंद, उनका मुख कुमला गया, उदास हो गया। तब भगवान ने उन सब गोपियों के साथ में रास विहार करना स्वीकार किया। एक गोपी एक माधव, एक गोपी एक माधव, अनेक अनेक इस प्रकार से गोपियों के झुंड बनाए और बीच में असली कृष्ण, असली किशोरी जी के साथ अपने हाथ में बंसी लेकर रास विहार करने लगे। तत्पश्चात
गोपियां नाचने लगी। महारास लीला प्रारंभ हुई। गोपियों के मन में आया कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ही गोविंद प्रेम करते हैं, ये केवल हमारे ही हैं, ये केवल हमारे ही पास हैं। ऐसे गोपियों के अंदर अभिमान हो गया। भगवान अहंकार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और वो भी अगर उनके भक्तों के अंदर हो तब तो भगवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं होता। भगवान ने देखा तासाम तत् सौभगमदं वीक्षमानं च केशवाः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। तासाम तत् सौभगमदं, उन सब गोपियों के हृदय में उन सौभाग्य के अहंकार को जब भगवान ने देखा, देखते ही उसी सभा में सबके देखते देखते भगवान अचानक अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भगवान को देखने लगी। अरे गोपी श्याम सुंदर कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, लेकिन अब कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। गोपियों की स्थिति भगवान श्याम सुंदर के बगैर ऐसी हो गई जैसे यूथपति हाथी के अंतर्धान होने पर हथनियों की दशा होती है। व्याकुल होकर के चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगे। कंचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी जी, आप तो भगवान श्याम सुंदर के चरणों की प्रिय प्रेयसी हो, आप तो सदैव उनकी सेवा में रहती हो। आपने देखा गोविंद कहाँ है? कभी केले से पूछती हैं, कभी कदम से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी यमुना से पूछती हैं। हे कालिंदी, तुम तो जानते हो श्याम सुंदर कहाँ है, तुम सब हमसे रूठ क्यों गए? तुम हमें बताते क्यों नहीं हो? हमारे प्रभु हमें छोड़कर इस समय क्यों चले गए? कहाँ चले गए? गोपियां एकत्रित हुई और सलाह करने लगी। जो वस्तु जहाँ पर होती है वही प्राप्त होती है, इसलिए यमुना जी के किनारे भगवान अंतर ध्यान हुए थे। यमुना जी के किनारे ही प्राप्त होंगे। वापस यमुना जी के किनारे आ गई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भा